नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमोल और अमोलोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे फिल्टर्स की। जी हाँ, गूगल एनालिटिक्स में आज हम लगाएंगे फिल्टर। फिल्टर कैसे होते हैं, क्या काम करते हैं, वो सब के बारे में हम लोग समझेंगे। तो आइए चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो हम लोग आ चुके हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे। कंप्यूटर स्क्रीन पे हम लोग सबसे पहले आ गए होम स्क्रीन पे, और होम स्क्रीन पे ये देखिए, होम स्क्रीन पे हम लोग आ चुके हैं। तो होम स्क्रीन पे हम लोगों को सबसे पहले फिल्टर होते क्या है, तो पहले ये समझ लीजिए कि फिल्टर होते क्या है। देखिए क्या होता है, जैसे जब आप एग्जाम्पल ले लेता हूँ, इंडिया में सबसे फेवरेट चीज है लोगों की चाय। जब आप चाय बनाते हैं तो उसमें चाय पत्ती, शक्कर, बहुत सारी शक्कर तो खैर भूल जाती है, लेकिन चाय पत्ती उसमें आ जाती है, तो हम लोग उसमें छन्नी लगाते हैं। छन्नी कोई फिल्टर कहते हैं। तो वो हमारे लिए क्या करते हैं, फिल्टर का काम करते हैं। मतलब हमको सिर्फ चाय पीनी है, चाय पत्ती उसमें नहीं आनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, छन्नी लगा के, फिल्टर लगा के चाय पत्ती अलग कर देते हैं। सिमिलर काइंड ऑफ फिल्टर यहाँ भी काम करते हैं। फिल्टर का मतलब एक ही है, डेटा को फिल्टर करना। अब यहाँ पे फिल्टर कैसे काम करेंगे उसको समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है, जैसे ही आप एडमिन पे आते हैं, एडमिन पे आपको तीनों लेवल पे, हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि फिल्टर्स आपको तीनों लेवल पे मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखिए आपको अकाउंट लेवल पे भी फिल्टर मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद यदि मैं बात करूं आपको, तो आपको यहाँ पे भी एक फिल्टर मिल जाएगा। अकाउंट लेवल पे भी फिल्टर मिल रहा है, आपको व्यू लेवल पे भी फिल्टर मिल रहा है। ये देखिए व्यू लेवल पे भी फिल्टर मिल रहा है, ये व्यू लेवल पे फिल्टर मिल रहा है आपको। तो ये व्यू लेवल पे भी आपको ये फिल्टर मिल जाएगा। तो अब इस फिल्टर को आपको कैसे यूज करना है और फिल्टर का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे हम लोग यहाँ पे आ गए, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, क्रिएट व्यू कर लेंगे। क्योंकि क्या है, एक हमारा ऑल वेबसाइट का डेटा है, एक हमारा क्रिएट व्यू कर लेंगे, क्योंकि पहला ऑलरेडी हमारा लगा हुआ है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे मेरी आईपी है, मेरी आईपी से मैं अपनी वेबसाइट पे 50 बार विजिट कर रहा हूँ, या मेरे और भी कलीग है ऑफिस में, वो भी 50 से 100 बार विजिट कर रहे हैं। तो अननेसेसरी उनका अकाउंट हमारे गूगल एनालिटिक्स पे आ जाता है। आज हम वो फिल्टर लगाएंगे जो होता है माई आईपी फिल्टर। तो माई आईपी फिल्टर लगा करके हम अपने आईपी से या अपने आईपी एड्रेस से, जो अपने डेवलपर्स या अपने ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों को फिल्टर करेंगे। चलिए सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि रिपोर्टिंग व्यू का नाम मैं दे देता हूँ। चलो इसको दे देता हूँ माई आईपी। और देखिए कंट्री जरूर सिलेक्ट करिएगा, क्योंकि जब तक आप कंट्री सिलेक्ट नहीं करेंगे आपके पास बेस्ट रिपोर्ट नहीं आने वाली, ठीक है। हमारी वेबसाइट ही है, मोबाइल ऐप तो है नहीं। तो इसको हम लोग ने क्रिएट व्यू कर लिया। अब हमारा एक नया व्यू यहाँ पे क्रिएट हो गया है, ठीक है। लेकिन व्यू में कोई पैरामीटर्स हमने दिए नहीं, ये भी व्यू वही है, ये भी व्यू वही सेम है। तो अब माई आईपी वाले व्यू में हम लोग देंगे पैरामीटर्स। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे फिल्टर्स पे। फिल्टर्स पे जैसे ही क्लिक किया, वैसे ऐड फिल्टर पे क्लिक कर देना है। ऐड फिल्टर पे क्लिक यहाँ पे कर देना है, माई आईपी एक्सक्लूड आप लिख लेंगे। एक्सक्लूड आपने लिख लिए। समझते हैं, फिल्टर्स दो टाइप के होते हैं, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। फिल्टर्स दो टाइप के होते हैं, ठीक है। वो दो टाइप कौन कौन से होते हैं, ये देखिए। फिल्टर्स दो टाइप के होते हैं, वो होते हैं फिल्टर्स, एक होते हैं प्री डिफाइंड और दूसरे होते हैं कस्टम, ठीक है। एक होते हैं प्री डिफाइंड और दूसरे होते हैं कस्टम। तो दो टाइप के फिल्टर हमारे पास रहेंगे, प्री डिफाइंड और कस्टम। तो प्री डिफाइंड में हम लोग यहाँ पे तो आईपी सिलेक्ट कर रहे हैं, तो आईपी ऑलरेडी प्री डिफाइंड में आते हैं। अगेन प्री डिफाइंड में आपको 3-4 चीजें मिल जाएगी, लेकिन कस्टम में आपको आपके हिसाब से ही फिल्टर देना पड़ेगा। अगर आप प्री डिफाइंड यूज करते हैं तो इजीली आप यूज कर पाएंगे। कस्टम के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कस्टम फिल्टर इज नॉट इजी, बिकॉज आपको वहां पे लॉजिक बिठाना पड़ता है कि आपको लॉजिकली चाहिए क्या, या आपका आउटपुट है क्या, ठीक है। यहाँ पे समझते हैं, कस्टम फिल्टर हम दे रहे हैं, एक्सक्लूड यहाँ पे कर रहे हैं। मैं इंक्लूड करके भी एक फिल्टर बना के बताऊंगा आपको, अभी एक्सक्लूड करके एक फिल्टर बनाते हैं। एक्सक्लूड करके फिल्टर बना रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं मेरी आईपी को, ठीक है। और यहाँ पे ले रहे हैं डेटा इक्वल टू ऑप्शन है। अब यहाँ पे मैंने एक्सक्लूड कर दिया ट्रैफिक जो आईपी से आ रहा है वो। फिर मैं आ जाता हूँ गूगल पे। गूगल पे मैं बस सर्च करूंगा माई आईपी, और ये मेरी आईपी आ गई है। ये देखिए ये मेरी आईपी। अब मैं चाहता हूं कि इससे जो भी ट्रैफिक आ रहा है वो मेरे व्यू में दिखाई न दे, ठीक है। अब मैंने ये आईपी डाल दी और इसको कर दिया सेव। तो ये एक नया फिल्टर मेरे लिए तैयार हो गया कि यहाँ पे अब मैं जो भी आईपी, इस वाले व्यू में मेरे को वही दिखाई देगा जो मेरे आईपी पे नहीं आ रहा होगा। मतलब जो ऑफिस में हम काम करते हैं या जो जगह में हम काम करते हैं, वहां के विजिटर्स हम लोगों को नहीं दिखाए। आप एक से ज्यादा फिल्टर लगा सकते हैं, 5-6 आईपी को आप ब्लॉक कर सकते हैं। या आप चाहते हो कि आपके यहाँ से कहीं से स्पैमी ट्रैफिक आ रहा है और आपको उसका आईपी पता लग जाता है, तो आप उसको अपने रिपोर्टिंग व्यू से एक्सक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये फिल्टर आप लगा सकते हैं। दूसरा फिल्टर और एक लगाना चाहते हैं, इसी में लगा सकते हैं या अलग से लगा सकते हैं। देखिए इसमें ये 4 टाइप होते हैं। पहले तो ये 2 टाइप होते हैं, एक्सक्लूड और इंक्लूड। ये 2 टाइप होते हैं, एक्सक्लूड और इंक्लूड, ठीक है। तो ये एक्सक्लूड हो गया और ये
इंक्लूड हो गया। ये दोनों चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके होते हैं। सबसे पहला होता है आईएसपी। समझते हैं आईएसपी होता क्या है, ये वाला। ठीक है, आईएसपी को समझते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब मान के चलिए कि एयरटेल से कोई या किसी और कंपनी से कोई स्पैमी ट्रैफिक मेरे उस पर कंटिन्यूसली आ रहा है, जो मेरे को कोई सेल नहीं दे रहा है, कोई गोल नहीं दे रहा है, किसी प्रकार से मेरे कोई फॉर्म नहीं भर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, उसको कर दूंगा एक्सक्लूड। ठीक है, ये तो बात हो गई एक्सक्लूड की। लेकिन अब मैं चाह रहा हूं कि भाई मेरे जो बंदे हैं या जो मेरी सर्विस है वो सिर्फ एयरटेल वाले खरीदेंगे, बाकी वाले ट्रैफिक जो आ रहा है, आइडिया से आ रहा है, बीएसएनएल से आ रहा है, वो मेरे कोई काम करनी है, तब आपने करना है इंक्लूड। सिर्फ इंक्लूड कर लेंगे, और इंक्लूड करने के बाद आपको जो व्यू दिखेगा वो आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के नेम से दिखेगा। तो ये पहला हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का पहला जो ऑप्शन था वो हो गया। अगले ऑप्शन की तरफ चले थे। अगला ऑप्शन हम देख चुके हैं आईपी का। अब देखते हैं ट्रैफिक टू द सब डायरेक्टरीज। बेसिकली सब डायरेक्टरीज होती क्या है, बेसिकली सब डोमेन ही सब डायरेक्टरी होते हैं। या सब डायरेक्टरीज मतलब ये समझ लीजिए कि www.xyz.com/blogs ये मेरी सब डायरेक्टरी होगी। हम लोग एसईओ के लिए करते क्या है, कई बार हम लोग सिर्फ ब्लॉग रैंक कराते हैं। तो मैं अब देखना चाहता हूं कि मेरे को बस वो ट्रैफिक दिखे जो मेरे ब्लॉग पे आया हो और ब्लॉग से फिर मेरे सेल्स पे आया हो, या मेरे ब्लॉग से आने वाले ट्रैफिक को ही मैं देखना चाहता हूं, बाकी सर्विसेज पेज पे या अदर पेज से आने वाले ट्रैफिक को नहीं देख सकता। तो मैं यहाँ पे एक व्यू बनाऊंगा, उस व्यू को बनाने के बाद मैं इंक्लूड करूंगा, और इंक्लूड करने के बाद मैं ट्रैफिक टू सब डायरेक्टरीज कर दूंगा। ठीक है, फिर हो गया होस्ट नेम। अब होस्ट नेम देखिए, होस्ट नेम हम लोग सब जानते हैं कि अलग अलग होते हैं, गोडैडी होता है, होस्ट गेटर होता है। होस्ट नेम के हिसाब से बेसिक बात यही है कि आप क्या लॉजिक लगाते हो, उस बेस पे आपके फिल्टर्स लगेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने देख चुके हैं, हम लोग अभी देख चुके हैं प्री डिफाइंड फिल्टर, और ये कस्टम फिल्टर्स के ऑप्शन भी देख ले। ये कस्टम फिल्टर देखिए, कस्टम फिल्टर में इतने सारे ऑप्शन है। कैंपेन सोर्स, कैंपेन मीडियम, ई कॉमर्स का यदि आप काम कर रहे हैं तो कस्टम फिल्टर्स आपको लगाने ही पड़ते हैं। ब्राउजर है, कस्टम फिल्टर में एन नंबर ऑफ चीजें। ठीक है, एक्सक्लूड कर सकते हैं वहां पे आप इतनी सारी चीजों को, इंक्लूड कर सकते हैं लोअर केस, अपर केस, सर्च एंड रिप्लेस, एडवांस, इतने टाइप के। ठीक है, वैसे कस्टम फिल्टर जनरली कम ही यूज होते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कस्टम फिल्टर पे भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊं तो आप इसमें मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं इसमें कस्टम फिल्टर पे भी एक नया वीडियो बना दूंगा। तो फिल्टर का आपको समझ में आ गया होगा। व्यू में हम लोग आ चुके हैं, व्यू के बाद फिल्टर आपके समझ में आ गया होगा। फिल्टर कैसे लगाना है, फिल्टर क्यों लगाना है, आपके समझ में आ गया। दोनों व्यू आपको अलग अलग डेटा देंगे, दोनों व्यू आपको अलग अलग डेटा के सोर्सेस और डेटा के बारे में बताएंगे। ये थे गूगल एनालिटिक्स के फिल्टर। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बने रहिए अमोलोलॉजी पे। नमस्कार।